सोचिए अगर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो लेकिन स्कोर बोर्ड ब्लैंक हो और आपको कहा जाए कि मैच खत्म होने के बाद बताएंगे कि किसने कितने रन बनाए हैं, क्या आप भरोसा करेंगे? ऐसा ही कुछ भारत के इलेक्शन सिस्टम के साथ हो रहा है, जिसमें वोटर टर्नआउट डाटा, फॉर्म 17C डिटेल्स और ईवीएम ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात एक्सेप्ट की। डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको अगले 3 महीनों में रिजॉल्व करने का वादा किया है। कमीशन ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि इलेक्टोरल रोल में घपले एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए फिक्स करना जरूरी है। मगर ये एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तब लिया जब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को एग्रेसिवली उठाया। सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है? लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल स्टॉर्म्स के बीच में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज को लेकर अपने व्यूज सामने रखे हैं। इन्फर्नल ट्राइनिटी का नाम देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 सबसे बड़ी चुनावी समस्याएं हैं। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि इलेक्शन सिस्टम में आज सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो ECI की क्रेडिबिलिटी को वीकन कर रही हैं। EVMs, इलेक्टोरल रोल और फॉर्म 17C। एक तरह से ये इन्फर्नल ट्राइनिटी बन चुका है जो डेमोक्रेसी की नींव को हिला रहा है। पहला इशू एक्सप्लेन करते हुए फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्टोरल रोल में अनोखे तरीके से नए वोटर्स को जोड़ना और पुराने वोटर्स को बिना वजह से हटा दिया जाना। सिर्फ TMC ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अनयूजुअल वोटर डिलीशन और एडिशन की शिकायतें आई हैं, जो 2024 के इलेक्शंस में देखी गई थी। दूसरा इशू है फॉर्म 17C का, जो बूथ वाइज वोटिंग का एग्जैक्ट डाटा रखता है। उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। कई केसेस में ये डाटा पब्लिक नहीं किया गया है और कहीं ये देर से किया गया है। अगर ये इतना ही क्लियर है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोलिंग स्टेशन वाइज डाटा तुरंत वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड करता? He said, "Can you imagine a cricket match where the organizers do not display the score in full public view and ask the people to wait for it to announce the details at the end of the match?" तीसरे इशू को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इशू EVM पर भरोसा तोड़ने वाले एलिगेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने EVMs को क्लीन चिट दी है, मगर पब्लिक परसेप्शंस अब भी डिवाइडेड है। ECI को सिर्फ सफाई देने की बजाय खुद अपने प्रोसेस को क्वेश्चन करना चाहिए ताकि डाउट्स खत्म हो सके। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इलेक्टोरल रोल में सब कुछ साफ है। उनका मानना है कि अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके पास वोटर ID होने का भी कोई मतलब नहीं है। अशोक लवासा ने बताया कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने पहला चुनाव तब तक नहीं करवाया जब तक वो वोटर लिस्ट की ऑथेंटिसिटी से सेटिस्फाई नहीं हो गए थे। उन्होंने पूरे देश का सफर किया वोटर लिस्ट वेरीफाई करने के लिए। इसीलिए अशोक लवासा मानते हैं कि आज 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होने के बावजूद वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट IDs, फेक एंट्रीज और अनफेयर डिलीशन का मुद्दा हर इलेक्शन में उठता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अब भी फेक और अनफेयर एंट्रीज होती हैं। क्या ये सिस्टम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुका है? आगे बढ़ते हुए और अपने व्यूज को और ज्यादा एक्सप्रेस करते हुए फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फॉर्म 17C एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर बूथ का करेक्ट वोट काउंट दर्ज करवाता है। चुनाव के तुरंत बाद ये पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, मगर इसकी ट्रांसपेरेंसी में फ्लॉज हैं। अगर ये इतना रिलायबल है तो इलेक्शन कमीशन इसको हर बूथ का डाटा वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं करता? He stated, "Once the election commission has decided not to conduct any re-poll based on the scrutiny, the details of the votes polled as per the data available in Form 17C should be uploaded polling station wise for every assembly segment on the CO and EC website." इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि अगर क्रिकेट मैच खत्म होने के तुरंत बाद स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोलिंग डे पर ही फुल डाटा क्यों नहीं दिखाता? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेजिटेशन एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा करता है? उन्होंने आगे कहा है कि EVM का पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर बेस्ड है, मगर लोगों का डाउट अब भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार EVM को सेफ बताया था, लेकिन क्या सिर्फ यही कह देना काफी है? He remarked, "Whether the EVM has been manipulated and whether it can be manipulated are two different questions, and the Election Commission needs to continuously engage with those raising the questions in order to keep finding convincing solutions." बात सिर्फ यही नहीं है EVMs मैनिपुलेट हुए हैं या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक लोगों का डाउट बना रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक बोल्ड स्टेप लेने का मौका है। 100% VVPAT स्लिप्स गिनी जाएं कुछ रैंडम असेंबली सीट्स में, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि EVM से गए वोट्स और VVPAT का टैली सही है। He stated, "I would go to the extent of saying that the election commission should take the bold step of getting 100% slips counted
in a few random assembly constituencies so that the accusation of a fault or the charge of manipulation could be set at rest. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच में ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है तो इस टेस्ट को होने देना चाहिए। उनका मानना है कि एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो खुद अपने प्रोसेसेस को चैलेंज करती है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ क्वेश्चंस का जवाब देने के बजाय अपने सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करे तो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। He said the election commission should be seen as questioning its own systems and procedures and challenging them itself rather than merely responding to questions. That's how organizations achieve excellence and keep themselves ahead of the curve. अगर इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी वापस पाना चाहता है तो उसको पोलिंग प्रोसेस में एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। जब तक ये नहीं होगा लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। 11 फरवरी को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की स्पेशल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये ऑब्जर्व किया था कि ईवीएम वेरिफिकेशन का प्रोसेस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2024 के उनके ऑर्डर सिर्फ एक सिंपल ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए था, जिसमें मैन्युफैक्चरर के इंजीनियर को मशीन चेक करनी थी, ना कि पोलिंग डाटा को इरेज या रीलोड करना था। The court said EVM checking and verification mechanism was not meant to be a complex process involving the eraser or reloading of polling data, but merely a verification of the EVMs by an engineer of the manufacturing company to dispel doubts on possible tampering. कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक एफिडेविट मांग लिया है जिसमें उसको अपने एग्जिस्टिंग CNV स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का लॉजिक एक्सप्लेनेशन करना होगा। इस नए डेवलपमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे ऑनगोइंग CNV प्रोसेसेस को तुरंत रोकने का फैसला किया है। कमीशन का कहना है, गिवन द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, द ECI फेल्ट इट वुड नॉट बी पर्टिनेंट टू कंटिन्यू विद द ऑनगोइंग CNV प्रोसेस until further clarity and intent emerges from the Supreme Court on the matter. ये सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं बल्कि पूरी डेमोक्रेसी का सवाल है। क्या ECI अपनी इंटीग्रिटी को रिस्टोर कर पाएगा या फिर ये डाउट्स हर इलेक्शन का हिस्सा बन जाएंगे? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।